लोडेड क्वेश्चन इज अ नेक्स्ट फैलेसी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। लोडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप एक जब क्वेश्चन पूछते हैं ना किसी से, तो उसके अंदर एक प्री अजम्पशन शामिल होती है कि आप पहले से सोचा होता है आपने कि इस तरह तो हुआ ही होगा, और उससे आगे से आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी में देखें, एग्ज़ाम्पल जो गिवन है उसमें उसने क्या पूछा कि पिपेट मिसप्लेस तुमने कहाँ की है। उसने कहा मैंने तो मिसप्लेस नहीं की। तो उसने क्या कहा, अच्छा तो तुम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो मेरी इजाज़त के बगैर। तो वो कह रहे हैं कि ये बात कहाँ से आ गई। अब ये देखें, आपने बेसिकली आपने प्री अज्यूम क्या किया हुआ है कि आपकी पिपेट किसके पास है, दूसरे बंदे के पास है। और आपने उससे पहले क्या पूछा कि तुमने कहाँ रखी है। उसने कहा मैंने तो कहीं नहीं रखी। तो आपने कहा तो अभी तक तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अब इस सारी चीज़ में प्री अजम्पशन क्या है? प्री अजम्पशन ये है कि आपने तो उससे पूछा ही नहीं कि यार तुमने मेरी पिपेट देखी है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, पता नहीं उसने लिया भी है कि नहीं लिया। अब जब आप उससे जो बेसिकली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, वो ये अज्यूम करके कर रहे हैं कि है तो वो उसी के पास। अब पूछना ये है कि उसने कहीं गुमा दी है या वो अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। ये एक और एग्जांपल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ लोडेड क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन एक बंदे से आप क्या पूछ रहे हो, आर यू स्टिल फ्रेंड्स विद दैट लूजर रिचर्ड। अब आप पूछ क्या रहे हैं, आप सिर्फ पूछ ही रहे हैं कि आप अभी भी रिचर्ड के फ्रेंड हैं। अब लूजर क्या है, दैट्स अ प्री अजम्पशन। ठीक है, अब वो येस का जवाब दे, नो का जवाब दे कि हाँ मैं उसका फ्रेंड हूँ, नहीं मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। इन दोनों जवाबों के बावजूद आप ये साबित नहीं कर सकते कि वो लूज़र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो आपसे पूछा ही नहीं। आपने तो उसने तो आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप उसके फ्रेंड हैं कि नहीं हैं। ठीक है, वो लूज़र है कि नहीं है ये तो क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा ही नहीं। ये उसकी प्री अजम्पशन है कि हाँ है तो वो लूज़र ही, तुम मुझे बताओ तुम उसके दोस्त हो कि नहीं हो। अब इसका जवाब यहाँ हाँ है या ना है। अब आप हाँ जवाब दें ना जवाब दें, दोनों जवाबों से ये साबित नहीं हो सकता कि वो लूज़र नहीं है जो आपका फ्रेंड है। ये एग्जाम्पल ज़्यादा वो है समझने में आसान है कि हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग ऑन टेस्ट्स। तुमने चीटिंग करना छोड़ दी है टेस्ट में। अब आप बेशक इसका जवाब दें हाँ मैंने चीटिंग करना छोड़ दी है। आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं, नहीं मैंने चीटिंग करना नहीं छोड़ी। लेकिन आप उसने आपसे ये कहीं नहीं पूछा कि तुम चीटिंग करती भी थी कि नहीं करती थी। अब उसने बेशक आपसे ये सवाल पूछा है कि तुमने चीटिंग करना छोड़ दी है, इसके साथ एक प्री अजम्पशन भी है कि वो ये सोच के आपसे कह रहा है कि हाँ पहले तो तुम चीटिंग करती थी। ये प्री अजम्पशन है एंड दैट इज़ द लॉजिकल फैलेसी। भाई आप उससे पूछ तो लें कि शुरू में वो चीटिंग करती भी थी कि नहीं करती थी। ये ऐसे ही है जैसे आप उससे कहें कि इस बार फिर पास हो गए हो और तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है। पढ़ना शुरू किया है कि नहीं। अब इसका जवाब पढ़ना शुरू किया है कि नहीं। इसका जवाब क्या है, हाँ पढ़ना शुरू कर दिया है, नहीं पढ़ना शुरू कर दिया है। आप सिर्फ आगे वाली चीज़ का जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो उसकी प्री अजम्पशन है ना कि आप नहीं पढ़ते थे, जो वो पूछा कि पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया, इसका ये मतलब है कि वो ये प्री अज्यूम कर रहा है कि आप पहले नहीं पढ़ते थे। ठीक है, अब आप बेशक कहें कि हाँ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, या आप कहें कि नहीं मैंने पढ़ना नहीं शुरू किया। इन दोनों चीज़ों में कहीं से ये साबित नहीं होगा कि आप पहले पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। ठीक है, इसके अलावा और लेट्स सपोज ये भी एग्जांपल हो सकती है कि और सुनाओ अभी भी लूडो खेलते हुए चीटिंग करते हो कि नहीं करते हो। इसका भी क्या मतलब है, एक प्री अजम्पशन है। उसने आपसे नहीं पूछा कि पहले चीटिंग करते थे कि नहीं करते थे, उसने प्री अज्यूम कर लिया है कि हाँ पहले तो चीटिंग करते थे, अब की सुनाओ। सो अब अगर आप जवाब देंगे ना कि करते थे कि नहीं करते थे, वो आप अब का बताएंगे। पहली वाली बात आप साबित नहीं कर सकते कि नहीं मैं पहले भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे उसने पूछा ही नहीं। वो तो उसने प्री अज्यूम किया हुआ है कि हाँ करते ही थे पहले तो चीटिंग। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एड होमिनम फैलेसी। इसमें क्या होता है, एड होमिनम में बेसिकली ये होता है कि आप किसी बंदे को उसकी सवाल का जवाब देने की बजाय क्या करते हैं कि आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। आप पर्सन पे पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं, और ये काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा हो तो आप कहते हैं यार ये बात की किसने है, मतलब तुम्हें लगता है वो सच बोलेगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कहें कि एक स्टूडेंट जो है वो
दूसरे स्टूडेंट को आके ये बताए कि तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो वो आगे से पूछेगा अच्छा तुम्हें किसने बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो बताए कि लेट्स सपोज मुझे तो अमार ने बताया है। तो आप कहेंगे यार अमार तो खुद नालायक है, वो क्या बताएगा इसका क्या आंसर है। तो सी, आपने उसका आंसर नहीं देखा, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन को काउंटर नहीं किया, बल्कि क्या किया है, उसकी सेल्फ असेसिनेशन की है, पर्सन के कैरेक्टर पे बात की है या पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी पे बात की है कि यार उसका जवाब ठीक हो सकता है, उसके तो खुद के बेचारे के नंबर नहीं आते। दैट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन इस चीज़ की कि उसका ये वाला सवाल ठीक है या गलत है। ऐसे जैसे आपको कोई ये बता दे कि उस बंदे ने मेरे से ये बात की है, तो बजाय इसके मतलब उस बंदे ने मुझे ये बताया है, किसी XYZ बंदे ने मुझे ये बताया है कि तुम जो हो ना मेरी असाइनमेंट्स कॉपी करके सबमिट कराते हो, और आप उसे आगे से ये जवाब दें यार वो तो खुद इतना झूठ बोलता है, मैंने खुद उसे इतनी दफ़ा झूठ बोलते हुए देखा है। दैट इज़ नॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन कि आप चीटिंग करते हैं कि नहीं करते। उसे साबित करें, अपनी असाइनमेंट्स खोल के दिखाएं कि ये देखो मैंने तुम्हारी चीटिंग नहीं की, मैंने ये सबमिशन कराई थी, तुम्हारी ये वाली सबमिशन है। बजाय इस तरह के कोई जवाब देने के आप जवाब कह देते हैं यार तुम उस पर यकीन कर रहे हो, वो तो हर किसी से झूठ बोलता रहता है। अब दैट इज़ नॉट अ लॉजिकल आंसर टू द क्वेश्चन जो उससे पूछा गया था। जैसे कि ये देखें, एड होमिनम की जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, यू फेल्ड इन 3rd ग्रेड सो योर आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है, सुन तो लें। आर्ग्यूमेंट उसने दिया क्या, हो सकता है ठीक हो। अब आपके पास चूंकि उसके आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं है, या शायद आप जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, तो आप क्या कहते हैं इसका क्या है, ये तो तीसरी जमात में फेल हो गया था। इसी तरह से यू कांट गो टू लॉ स्कूल, योर डैड इज़ अ क्रिमिनल, कि मतलब आप लॉ स्कूल में इसलिए नहीं जा सकते कि आपके डैड क्रिमिनल हैं। इससे आपका लॉ स्कूल में जाने का जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को यूज़ कर रहे हैं अपने किसी भी उसको साबित करने के लिए, पॉइंट को साबित करने के लिए। और ये आपने सुना होगा हमारे पॉलिटिक्स आमतौर पे यही चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं भाई, उसके आर्ग्यूमेंट को सुनने की बजाय या उसका जवाब देने की बजाय सीधा क्या कहते हैं, हाँ जानते हैं हम उसे भी, वो भी कितना बड़ा चोर है ये भी हमें पता है। इस तरह से बात करना कि जानते हैं वो भी कितना ईमानदार है, उसके तो बाप ने इतनी इतनी करप्शन कर दी थी, तो उसके तो इसने इतनी इतनी करप्शन कर दी थी। बजाय इसके कि उसके उस पॉइंट का जवाब दें, हम क्या करते हैं, हम पिछली बातों को जो है ना बार बार कुरेदना शुरू कर देते हैं। और इस चक्कर में बेसिकली नॉर्मली हो ये रहा होता है कि जो बंदा ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है ना, वो दे भी इसलिए रहा होता है क्योंकि उसके पास उस वक्त उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। एड होमिनम के बाद आती है अब हमारे पास स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या होता है कि एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचना और बग़ैर वजह के एक्सट्रीम रिजल्ट्स की तरफ चले जाना। मतलब अभी इतनी दूर की बात भी ना हो रही हो जो आप बात करना शुरू कर दें, सोचना ऐसे शुरू कर दें, इतना ज़्यादा शुरू कर दें कि आप जो है ना वो एक्सट्रीम रिजल्ट्स निकालना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है कि स्कूल इज़ किलिंग अस, स्कूल जो है ना वो हमें ज़िंदा मार देगा। कैसे? क्योंकि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो पेपर से बनती हैं, पेपर जो है वो दरख्त से बनता है, दरख्त हमें ऑक्सीजन के लिए चाहिए। तो अगर दरख्त कट के पेपर से किताबें बनना शुरू हो जाएंगी तो इसका तो यही मतलब है ना कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम तो मर जाएंगे अगर स्कूल बनते रहे तो। ठीक है, सो इट्स लाइक कि आप ज़्यादा सोचते जा रहे हैं उसी बारे में और एक्सट्रीम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज आपसे कोई ये कहे कि तुम्हारे पास पेन नहीं है, तुम तो अब ज़िंदा नहीं बचोगे, तो वो पूछे क्या मतलब कि पेन ना होने का ज़िंदा रहने से क्या ताल्लुक़ है। तो आप उस एग्जाम्पल कहते हैं अगर तुम्हारे पास पेन नहीं है तो नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फेल हो जाओगे, डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तुम स्किनी हो जाओगे, फिर तुम अगली लगोगे, तो आगे फिर शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, अलहदा अकेले रहोगे सारी उम्र, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन का अगला स्टेप ये होता है कि आप हर चीज़ में मतलब सिक फील करना शुरू कर देते हो और उसके बाद क्या है, आपकी डेथ हो जाएगी सिकनेस की वजह से। तो अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप मर सकते हैं।
ये वाली एग्जाम्पल भी आपने देखी होगी कि कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स निकाल के हमें बता रहे होते हैं। शायद अब आप इन एग्जाम्पल्स को रिलेट कर सकें उन मौक़ों पे जब आपको लगा हो कि किसी ने बात आगे से अच्छी की थी, लेकिन अब आपको पता लगा हो कि वो बात जो थी वो बेसिकली क्या थी, लॉजिकल फैलेसी थी। ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल आती है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है कि आप ऐसी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक इस्तेमाल करो, ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करो कि वो डबल मीनिंग हो और कल को आप उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लो। और ये आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं, पहले एक बात कह देते हैं अपने एक इंटरव्यू में, उससे अगले इंटरव्यू में पूछो आपने ये कहा था, तो आपको बताते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मेरे ये अल्फाज नहीं थे, मेरे ये अल्फाज थे, और उसे उसके हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं जो उन्होंने कहना हो। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैम असाइनमेंट की डेट आगे करते हैं, तो मैं आपसे कहूँ अच्छा अभी तो काम करें ना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो जब टाइम आ जाए, पास आ जाए, तो आप दोबारा कहें मैम आपने तो कहा था टाइम चेंज कर दें, तो आगे से टीचर ही कहे नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि टाइम मैं चेंज कर दूंगी या आगे कर दूंगी, मैंने आपसे ये कहा था आप काम करते रहें, हम बाद में डिसाइड करेंगे, और मैंने ये डिसाइड किया है कि आपके असाइनमेंट का टाइम चेंज नहीं होगा। एम्बिगुअस बात करना, इस तरह की बात करना कि उसको कल को ना आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें जिस तरह से आप चाहें, और उसे यूज़ कर सकें जिस तरह से आप चाहें। ये काम भी बहुत सारे लोग करते हैं। ये तो आपने हमेशा देखा होगा कि एक बंदा पहले कोई बयान दे देता है कि मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिक्स छोड़ दूँगा। तो जब आप उनसे पूछेंगे आपने तो कहा था आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँगा, मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स से अब फ़ायदा उठाना छोड़ दूँगा और मैं अब इंसानियत की खिदमत करूँगा, ब्ला 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 ब्ला। तो आपने देखा होगा कि वो बात ही ऐसी एम्बिगुअस करते हैं कि बाद में जो है ना उसको चेंज कर सके अपने हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई कहे कि लेट्स सपोज़ के आप घर की अगर बात करें, घर की एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो जैसे हम पेरेंट्स को ऐसे अपनी मदर को कहें कि हमने इधर जाना है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रिप पे जाना है, तो आपकी मदर आपसे कहें, आप उनसे कहें कि प्लीज़ अब्बू से इजाज़त ले देना, तो आपकी मदर आगे से ही कहें अच्छा पहले ये वाला काम करो ना ज़रा, लेट्स सपोज़ पहले बर्तन उठा के तो किचन में रख के आओ ना ज़रा, मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो आपको लगता है शायद कर लेंगी अम्मी, बात कर लेंगी, बस आप तो जा रही हैं ट्रिप पे। अगले दिन पूछे अब्बू से बात की, तो वो कहेंगी मैंने कहा था मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इजाज़त लूँगी, मैं बात करके देखूँगी, माने नहीं तो ना सही। और उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने आपसे अपना काम भी करवा लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अपील टू इमोशन। इमोशनली अटैक करना, ऐसी चीज़ पे अटैक करना कि आप इमोशनली जो है ना वो उससे वो ना कर सकें, क्या कह सकते हैं कि इमोशनली जो है वो मतलब इमोशनल रसियन, आप इमोशंस को यूज़ करना काफ़ी दफ़ा हो रहा होता है। जैसे कि किसी बच्चों की प्रोडक्ट्स में एक प्यारा सा बच्चा दिखाएंगे और मदर जो है वो उसकी केयर कर रही है, और मदर आपसे ये कहे कि मैं बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेती किसी भी बेबी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप इमोशनल अटैच हो जाएंगे कि हाँ ये इसकी अपनी अम्मी है ना, ये मतलब इसका अपना बच्चा है ना, तो देखिए इसने ऐड की हुई है तो अपने बच्चे के साथ की हुई है, तो कोई तो ठीक चीज़ होगी ना जो ये लोग बेच रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ऑयल की ऐड होती है, बड़ी बड़ी एड्स चल रही होती हैं खाने पीने की चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ साइड पे बस पक रही होती है, और वैसे बड़ी मतलब शान के मसालों की ऐड और इस तरह की एड्स देख लें, वो इमोशनली अटैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फैमिली का माहौल दिखा रहे हैं, कोई इमोशनल जो है ना वो उसके अंदर सीन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक ऐड बनी थी कि जी किसी फूड प्रोडक्ट की थी कि वो लोग उन लोगों को पता लगता है इंडिया में कोई रिश्तेदार अपने मिलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं खाना बनाते हैं, खाना बना के इंडिया पहुंच जाते हैं, और वो लोग भी पहचान लेते हैं। सो इमोशनल अटैक कर रहे हैं बजाय इसके कि ये बताएं कि इस खाने की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है या अपना जायका क्या है, उसकी किसी ने बात ही नहीं की, वो साइड पे चल रहा है, बस वो दूसरी स्टोरी के थ्रू जो है ना वो आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं खाने को। जैसे आप अपने किसी बहन भाई से कहें कि मेरा ये काम कर लो, और वो आपसे आगे से कहे कि नहीं मैं तो नहीं करता, तो आप आगे से कहें देख लो यार प्लीज़ कर लो, भाई नहीं हो। अब नाउ दिस इज़ अपील टू इमोशन, यार तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यार मैंने तुमसे कभी कोई काम कहा है, पहली बार तो ज़िंदगी में कोई काम कहा है और तुम नहीं करोगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस बेसिकली अपील टू इमोशन।
अच्छा, अब ना हम इन सारे पे ना एग्जांपल्स को सेट करते हैं, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सेट करते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉ मैन क्या है? मिसरिप्रेजेंटिंग समवन आर्ग्यूमेंट्स टू मेक इट ईजियर टू रिफ्यूट, कि आप किसी के आर्ग्यूमेंट को इस तरह से बना लें कि आप उसे आसानी से जो है ना वो इग्नोर कर सकें या आसानी से जस्टिफाई कर सकें कि आपने उसकी बात लेट्स सपोज नहीं मानी। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि स्ट्रॉ मैन का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉ मैन का मतलब होता है कि आप जो है ना आपका जो वो है आपके आर्ग्यूमेंट में दम ही नहीं है, तो आप उस तरफ जा ही नहीं रहे। नकली आर्ग्यूमेंट जिसे कह सकते हैं ना, सही वाला आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। जैसे हमने बात की थी कि जैसे आप खेतों में चले जाओ तो खेतों में आपको स्ट्रॉ मैन मिलता है, उन्होंने नकली इंसान बना के लगाया होता है और परिंदे उसी से डर के जा रहे होते हैं, मतलब असली इंसान तो वहाँ पे होता ही नहीं। इसलिए यहाँ पे ये है कि आप असली आर्ग्यूमेंट तो करते नहीं है जिसके बदले में होना चाहिए, ऐसे इधर उधर की जो है ना वो बातें कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अम्मा और आपके दरमियान में एक आर्ग्यूमेंट हुआ हो कि वो आपसे कहें अच्छा जाके बर्तन धो लो, तो उसके बाद जो है ना मैं तुम्हारा ये वाला काम कर दूंगी। आप बर्तन धो के वापस आएँ और वापस आके बैठ के कहें कि हाँ अम्मी आपने तो कहा था कि आप अब्बू से मुझे इस चीज़ की इजाज़त ले देंगे, मैंने आपके अगर मैं बर्तन धो दूंगी, तो आपकी मदर आपको बजाय इस बात का आगे से जवाब देने के क्या कहें कि अच्छा तो तुम बर्तन सिर्फ तभी धोगी जब तुम्हें कोई अपना काम कराना होगा। So you know how you are mistreating the other person by saying that कि तुमने इसलिए काम किया ना ताकि तुम अब्बू से काम ताकि तुम मेरे से काम करा सको या अब्बू से इजाज़त मंगवा सको, वरना तुम्हें मेरा तो कोई ख्याल नहीं आया कि तुम एक दिन अगर तुमने बर्तन धो ही लिए हैं तो कौन सा तुमने एहसान किया है। बैंडवैगन फैलेसी भी ऐसे ही है कि ऐसी बात पे यकीन कर लेना कि ज़्यादातर लोग चूँकि वो वाली बात कर रहे हो इसलिए आप कहें कि ये भी चीज़ जो है ना वो ठीक है। इसकी भी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कि लेट्स सपोज़ कि आप आपसे आपको कोई इलाज क्या बताए कि सर में दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, तो वो आपसे पूछें कि क्यों खाना है, तो वो कहें क्योंकि पैनाडोल ही दवाई है और सब पैनाडोल ही खाते हैं सर दर्द के लिए। ये आंसर नहीं है बेसिकली कि आप पैनाडोल क्यों खा रहे हो, इट्स जस्ट अ बैंडवैगन फैलेसी कि आप कह रहे हैं चूँकि सब कह रहे हैं तो यही आंसर ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ में हमने क्या देखा था, हमने ये कहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है कि हम आर्ग्यूमेंट जो है ना, हमने अगर कोई क्लेम किया है तो उसे साबित भी करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम क्या करें, हम दूसरे बंदे पे ये जिम्मेदारी डाल दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि क्वेश्चन 1 का आंसर जो है ना वो 5 आता है, अब ये आप क्लेम करें तो दूसरा बंदा आपसे पूछेगा अच्छा कैसे साबित करो, तो बजाय इसके कि आप साबित करें आप उसे ये कहें तुम साबित करके दिखा दो कि 5 नहीं आता। बेसिकली आपका क्लेम था तो आपने ही उसे जो था ना वो प्रूफ करना था। आपने क्या किया, अपना प्रूफ का बर्डन दूसरे पे डाल दिया, तुम साबित करके दिखा दो कि 5 आंसर नहीं आता, या तुम निकाल के दिखा दो क्या जवाब आता है। वो निकाल ले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आपने एक चीज़ क्लेम की है तो उसे प्रूफ करना भी आपने था। आपने बर्डन ऑफ प्रूफ क्या किया है, किसी और पे डाल दिया। कन्फर्मेशन बाइस का क्या मतलब है, ये हम लोग डेली लाइफ में और ज़्यादा भी कर रहे होते हैं। कन्फर्मेशन बाइस कि हम सिर्फ उतने एविडेंसेस को यूज़ करते हैं जो हमारे सपोर्ट में होते हैं, बाकियों को नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मदर कहें कि नहीं नहीं तुम्हें ट्रिप पे जाने की इजाज़त नहीं देनी। सुना है 2 साल पहले जो इनका ट्रिप गया था ना यूनिवर्सिटी का, वो लेट घर वापस आया था, घर वाले बड़े परेशान हुए थे। तो आप कहें बस एक ही दफ़ा लेट हुआ था, वो भी बस एक रीज़न थी जिसकी वजह से लेट हो गया था। फॉर एग्जांपल रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक थी, आपको भी पता है ट्रैफिक ब्लॉक थी इसलिए हुआ था, वरना उससे पहले तो मैं टाइम पे आती हूँ। तो आपकी मदर आगे से कहें जो भी है, बस मुझे ये पता है कि पिछली बार जो है ना तुम लेट आई थी तो मैंने अब इजाज़त नहीं दे दी। सो आप सिर्फ उस एग्जाम्पल को यूज़ करिए अपनी बात को साबित करने के लिए जो कि आप जो भी फैसला सुनाना चाह रही हैं उसके हक में है, ठीक है, यानी बायस्ड है उस तरफ जिस तरफ जो आप फैसला करना चाह रहे हैं। बाकी टाइम्स को आप भूल के सिर्फ उस एक टाइम को याद करें जब एक दफ़ा देर हुई थी। फिर आ गया था अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी के बारे में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अपील टू अथॉरिटी बेसिकली ये होता है कि आप अपना कोई रेफरेंस ही नहीं देते, आप कहते हैं कि उससे पूछ लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में अथॉरिटी अगर फादर की है तो आप कहते हैं कि नहीं जाना, तुमने ट्रिप पे नहीं जाना। अच्छा पता नहीं मैं बार बार एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, लेकिन चलें ये चला लेते हैं कि लेट्स सपोज आप कहें कि अम्मी ट्रिप पे जाना है, तो अम्मी आगे से कहें नहीं तुमने नहीं जाना, तो आप आगे से कहें कि क्यों नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने कहा था। दैट्स इट, द एंड ऑफ डिस्कशन। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ने बात कह दी है, बात खत्म होगी। अथॉरिटी डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट होती है, हमने लास्ट टाइम भी कहा था
कि अगर आप कोई मेडिसिन बेच रहे हैं तो आपको एक डॉक्टर अथॉरिटी के तौर पे दिखाते हैं, एड्स में आपको दिखाते हैं। अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो बेच रहे होते हैं तो आपको 2 चीज़ें दिखाते हैं, या तो आपको वो दिखा देते हैं, कोई मॉडल दिखा देते हैं जिसके बारे में ये बता देते हैं जी ये हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके इतनी खूबसूरत हुई है, या ये बता देते हैं कि जी ये जो है ना बड़ा शानदार किस्म की लैब बना के ना तो दिखा देते हैं, इस लैब में देखें डॉक्टर्स इस्तेमाल करें और डॉक्टर्स ने ये चीज़ बनाई है। इसी तरह से अगर हम खानों की बात करें तो उसमें भी यही होता है कि खाना बनाते हुए मदर को दिखाते हैं कि देखें ये मदर बना रही है तो ये अथॉरिटी है घर में, तो यही डिसाइड करेगी ना कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। तो देखें ये बंदी जो है ना ये इस्तेमाल कर रही है। टूथपेस्ट की ऐड जो है ना वो डेंटिस्ट कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं, मैं खुद भी यही वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो वो आपको कोई क्लेम नहीं बताते कि आपको ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहे होते हैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ इस वजह से। ठीक है। उसके बाद आ गया था लोडेड क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन क्या था कि आपने उसके अंदर जो है ना वो अपना एक नया क्वेश्चन डाल देना है। यहाँ से हमारा एक्चुअली आज का लेक्चर भी स्टार्ट हुआ था कि आप जो है ना बेसिकली एक पहले से एक अजम्पशन लेके और उससे आगे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ भाई और सुनाओ, जो अभी भी जो है ना वो चीज़ें चुराते हो कि नहीं चुराते हो। आपका जो भी जवाब होगा कि अब आप चीज़ें चुराते हो नहीं चुराते हो, लेकिन कम से कम पहली जो अजम्पशन है उसकी वो यही है कि आप पहले कभी चीज़ें चुराते थे, और आप उसे साबित भी नहीं कर सकते कि चुराते थे कि नहीं, क्योंकि वो तो उसने आपसे पूछा ही नहीं। उसने तो आपसे अगली चीज़ के बारे में पूछा है, वो पिछली चीज़ को तो उसने प्री अज्यूम किया हुआ है कि आप ही पहले काम करते थे। और सुनाओ अब भी कोई पढ़ना शुरू किया है कि नहीं, अब आप पढ़ते हैं आपके नहीं, वो आप साबित कर सकते हैं, लेकिन जो पहले नहीं पढ़ते थे अगर, तो वो आप साबित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपसे पूछा ही नहीं, उसने तो प्री अज्यूम किया हुआ है कि पहले आप नहीं पढ़ते थे। ठीक है ना। इसी तरह से आ जाते हैं एड होमिनम पे। वो क्या होता है कि बजाय इसके कि आप किसी की बात का जवाब दें, आप क्या कहते हैं, यार ये तो है ही एक नंबर का झूठा, यार ये तो है ही एक नंबर का फ्रॉड, यार उसने आज से पहले कभी सच बोला है। तो इस तरह की बात करना बजाय इसके कि आप आर्ग्यूमेंट का जवाब दें, आप पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर जो है ना वो कैरेक्टर से उसे अंडरमाइन करें उसके आर्ग्यूमेंट को। स्लिपरी स्लॉप क्या था कि बहुत ही ज़्यादा सोचना शुरू कर देना, मतलब ऐसे ऐसे उस पर चले जाना, कह लें कि एक्सट्रीम रिजल्ट्स के ऊपर चला जाना जिसकी चांसेस बहुत 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 कम हो, लेकिन फिर भी आप एक्सट्रीम रिजल्ट्स की तरफ चले जाओ। ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये हो गया ना तो इसके बदले में ये वाला काम हो जाना है, पक्की पक्की बात है। उसके बाद आ जाता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी हमने क्या कहा था कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना कि किसी को पता ना लगे। अच्छा देखेंगे, अच्छा पहले आप करें तो सही ना, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। हमने देखा होगा आप कभी कोई चीज़ भी ख़रीदने जाएं तो मतलब आम जो हमारा बाज़ार होता था वहाँ पे, तो जहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं होती उसमें यही बात हो रही होती है कि आपकी मदर भी कह रही होंगी मैंने इतने पैसों पे नहीं लेना, और दिखाएं चीज़ें निकलवाती जाएंगी वो और देखती जाएंगी, और दूसरी तरफ वो भी कहता जाएगा, दुकानदार भी कहता जाएगा आप देखें तो सही, हम देख लेते हैं कीमत क्या क्या करना है, डिज़ाइन तो पसंद करें, आप कलर तो पसंद करें। ऐसी बातें चलती रहती हैं। ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है ना, वो बता रहे होते हैं कि भाई खुल के बता रहे होते हैं भाई कि मैंने इतनी कीमत पे लेना है ना, अम्मा बता रही होती है ना, दुकानदार बता रहा होता है कि मैंने तो इतनी ही कीमत पे देना जितनी मैं बता रहा हूँ। सारा कुछ पसंद होने के बाद फिर जाके जो बहस शुरू होती है ना उसमें यही बात होती है कि नहीं नहीं मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मैं कीमत कम करूँगा, और फिर आपकी मदर भी आगे से कह रही होती है मैंने तो पहले ही कहा था मैंने इस कीमत पे लेना ही नहीं है, फिर तुमने क्यों रोका। तो वो बेसिकली इतनी एम्बिगुअस बातें हो रही होती हैं कि उनका ना कोई सोल्यूशन उस वक्त जो होता है ना वो इस तरह की लैंग्वेज जानबूझ के इस्तेमाल की जा रही होती है कि कल को जो है ना वो आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकें, उसे मिसप्रेजेंट कर सकें कल को। उसके बाद था अपील टू इमोशन लास्ट में, और अपील टू इमोशन के बारे में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि आप इमोशनली जो है ना अटैक करें। जैसे कि ये देखें कि वो बर्गर खरीद रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि प्राइस आप इसके साथ लेंगे, आप बेसिकली क्या करें, इमोशंस को अटैक कर रहे हैं। जब किसी ने बर्गर खरीद ही लिया है तो भाई साथ ही प्राइस दे दो, प्राइस ऊपर से 100 रुपये की रखने की क्या ज़रूरत है। और फिर प्राइस में भी क्या होता है 100 रुपये की लेता है और फिर उसके बाद अपग्रेड कर दें, विद चीज़ कर दें विदाउट चीज़ कर दें, अगर खाना किसी के लिए इतना इमोशनली अटैच है कोई खाने से तो। वरना वही वाली बात है कि आपको जो है ना सीधा सीधा घर वाले क्या कहें कि देखो तुम मेरी बेटी नहीं हो, ये वाला काम कर लो, या तुम मेरा भाई नहीं है, ये वाला काम नहीं करेगा। यार दोस्त के लिए इतना सा काम नहीं कर सकता। अब ये क्या है, ये किसी आर्ग्यूमेंट का रिप्लाई नहीं है, लेकिन इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। बाकी मैं आप लोगों के साथ आफ्टर दिस आप लोग जब वीडियो देख के फारग होते हैं तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो ये शेयर कर दूँगी, यूट्यूब के लिंक शेयर कर दूँगी, और आपने ये बताना होगा कि हर लिंक के अंदर आपको कितनी फैलेसीज़
मिली देखने को। आज हमने नई फैलेसीज़ भी देखी हैं, पिछली फैलेसीज़ को भी जो है ना वो रिवाइज़ कर लिया है। अब आपने इन लिंक्स में बेसिकली देखना है कि आपको कितनी फैलेसीज़ मिलती हैं हर ऐड के अंदर, हर वीडियो के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।